नमस्कार बच्चों, इस YouTube चैनल पर राजेश सर आपका स्वागत करते हैं। एग्रीकल्चर केमिस्ट्री बच्चों 12th बोर्ड एग्जाम 2022 का 5वां मॉडल पेपर आपके सामने है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो बोर्ड एग्जाम 2022 में पूछे जा सकते हैं। ये बच्चों पेपर पूरा 4 खंडों में बनाया गया है। जो पहले के जो पेपर्स थे मॉडल नंबर 4, 3, 2, 1 वो भी सारे इसी हिसाब से बनाए गए हैं कि आपके बोर्ड एग्जाम में उसी पैटर्न से पेपर पूछा जाएगा। तो इसमें खंड A, B, C, D 4 खंड है बच्चों। चारों खंड में बांटा गया है इस पेपर को। आइए देखते हैं। खंड ए जो है उसमें पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, फिर वस्तुनिष्ठ प्रश्न के अलावा इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति और अति लघुतरात्मक प्रश्न भी रखे गए हैं। तो बच्चों फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड हो सकें। देखते हैं पहला प्रश्न है इसमें, मृदा में ऊपरी सतह से नीचे की परत जो पैतृक पदार्थ गहरी होती है उसे कहते हैं। यानी पैतृक पदार्थ तक जो गहरी परत होती है और ऊपरी सतह से उस परत को क्या कहते हैं? पृष्ठ मृदा, उपमृदा, अवमृदा या मृत्तिका। तो उसे अवमृदा कहा जाता है क्योंकि 0 से 15 सेंटीमीटर तक जो होती है उसे पृष्ठ मृदा कहते हैं और उसके नीचे की जो परत होती है बच्चों जो कि पैतृक पदार्थ तक पाई जाती है वो अवमृदा कहलाती है। अगला जो प्रश्न है, विनाइट्रीकरण क्रिया में भाग लेने वाले जीवाणु हैं। कौन से जीवाणु होते हैं? सुडोमोनास, माइक्रोकोकस, बेसिलस जीवाणु या उपरोक्त सभी। तो ये सारे के सारे जीवाणु जो होते हैं वो विनाइट्रीकरण क्रिया में भाग लेते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से हाइड्रस माइका है? केओलिनाइट, मोंटमोरेलोनाइट, इलाइट या इनमें से कोई नहीं। तो इलाइट जो है वो हाइड्रस माइका के नाम से भी जानी जाती है। अगला प्रश्न है, ऋणायन विनिमय को और क्या कहते हैं? किस नाम से इसको जाना जाता है? अम्ल विनिमय, भस्म विनिमय, धनायन विनिमय या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर बच्चों अम्ल विनिमय के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, जिप्सम में कैल्शियम पाया जाता है? 5%, 0.5%, 50% या 23.2%। तो इसका आंसर बच्चों 23.2%। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अधिकांश पौधे नत्रजन को किस रूप में उपयोग करते हैं? NH2- के रूप में, N2 के रूप में, NO3- यानी नाइट्रेट आयन के रूप में या NO2- नाइट्राइट आयन के रूप में। तो इसका आंसर बच्चों नाइट्रेट आयन के रूप में उपयोग करते हैं NO3-। अगला प्रश्न है, जल विलय फास्फोरस है? यानी ऐसा कौन सा फास्फोरस है जो जल में विलयशील होता है? P2O5, PO4-3, HPO4-2 या H2PO4-। तो इसका आंसर है बच्चों H2PO4-। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सोयाबीन फसल के लिए राइजोबियम की किस प्रजाति का कल्चर काम में लेते हैं? राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम, राइजोबियम मेलिलोटी, राइजोबियम फेसियोली या राइजोबियम जैपोनिकम। तो इसका आंसर जो है बच्चों वो है राइजोबियम जैपोनिकम। इसका ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है कई बार एग्जाम में। अगला प्रश्न है, गाय के दूध, शुद्ध दूध से तैयार मावा का उत्पादन होता है? यानी कितने प्रतिशत उत्पादन होता है गाय के शुद्ध दूध से? 15 से 16%, 18 से 20%, 20 से 25% या 22 से 27%। तो इसका आंसर बच्चों 18 से 20% तक मावा का उत्पादन होता है। अब जो प्रश्न बच्चों वो है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए वाले प्रश्न हैं। इस तरह का पैटर्न भी आपके आएगा, एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसमें जो प्रश्न है पहला, बेसिडियोमाइसिटीज़ के कुछ समूह तथा विशेष जो अगले जो बैक्टीरिया हैं ही लिग्निन का विच्छेदन करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा एक्टिनोमाइसिटीज। यानी बेसिडियोमाइसिटीज़ और कुछ विशेष एक्टिनोमाइसिटीज़ ही लिग्निन का विच्छेदन करते हैं। तो इसका आंसर हो गया एक्टिनोमाइसिटीज़। अगला प्रश्न है, कोलाइडी रसायन का जनक किसे कहा जाता है? तो ये है थॉमस ग्राहम को बच्चों, है ना, ठीक है ना। थॉमस ग्राहम को ही क्या कहते हैं? कोलाइडी रसायन का जनक कहा जाता है, थॉमस ग्राहम नामक वैज्ञानिक को। अगला प्रश्न है, मृदा की उभय प्रतिरोधन क्षमता पदार्थों की मात्रा पर निर्भर करती है? कैसे पदार्थों की मात्रा पर निर्भर करती है? कॉलोइडल पदार्थों की। तो इसका आंसर हो जाएगा कॉलोइडल पदार्थों की मात्रा पर निर्भर करती है। अगला प्रश्न है, दुग्धशाला के बर्तनों को मशीन द्वारा सफाई करने के लिए सोडा का घोल तैयार किया जाता है? यानी कितने प्रतिशत सोडा का घोल तैयार किया जाता है? तो इसमें है 0.5 से 1.8%, ठीक है ना। 0.5 से 1.8% सोडा का घोल तैयार किया जाता है। अब जो प्रश्न है बच्चों वो है अति लघुतरात्मक प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मृदा विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? आपको इसका आंसर लिखना है।
ठीक है ना, वीवी डोकुचेव को माना जाता है। धनायन विनिमय क्षमता को परिभाषित कीजिए। ठीक है, तो किसी मृदा द्वारा कुल धनायन अधिशोषित करने की क्षमता को ही क्या कहते हैं, उस मृदा की धनायन विनिमय क्षमता कहते हैं। अम्लीय चट्टानें कैसी होती हैं, ठीक है, कैसी होती हैं या कब बनती हैं, कैसे बनती हैं बच्चों, इसमें पूछा है अम्लीय चट्टानें कैसे बनती हैं। तो चट्टानों में जब भस्म खनिजों की अपेक्षा क्वार्ट्ज तथा सिलिका की मात्रा अधिक हो जाती है तो अम्लीय चट्टानें बनती हैं। पौधों के लिए 2 आवश्यक अति सूक्ष्म पोषक तत्वों के नाम लिखिए। अति सूक्ष्म पोषक तत्व पूछे हैं, इसमें आप आयरन है, जिंक है, इनके बारे में आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न, किसान खाद किसे कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बच्चों, ये बार बार पूछा जाता है, किसान खाद किसे कहते हैं। तो CAN यानी कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट को ही क्या कहते हैं, किसान खाद कहा जाता है बच्चों। नील हरित शैवाल किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयोगी है, धान की फसल के लिए। ठीक है ना बच्चों, नील हरित शैवाल जो होती है वो धान की फसल के लिए उपयोगी होती है, क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपनी वृद्धि तथा विकास करके धान की फसल को नाइट्रोजन उपलब्ध कराती है। ठीक है, इसलिए ये धान की फसल के लिए उपयोगी होती है। वर्मी कंजर्वेशन क्या है, अच्छा प्रश्न है बच्चों ये। वर्मी कंजर्वेशन वह प्रक्रिया है जिसमें केंचुओं को वर्मी कंपोस्ट से अलग किया जाता है, यानी केंचुए जो होते हैं उनको वर्मी कंपोस्ट से अलग करने की प्रक्रिया को ही वर्मी कंजर्वेशन कहा जाता है। अगला प्रश्न बच्चों, निर्जमीकरण किसे कहते हैं, यानी दूध को 200 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है ना, 200 डिग्री फ़ारेनहाइट से 211 डिग्री फ़ारेनहाइट पर 30 मिनट तक गर्म करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, निर्जमीकरण कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बच्चों। अब खंड बी की अपन बात करेंगे, ठीक है ना, जो कि लघुत्रात्मक प्रश्न है बच्चों, अच्छे प्रश्न है, 1.5 नंबर के प्रश्न है प्रत्येक। इसमें देखते हैं इनके उत्तर आपको लिखने हैं ढूंढ करके, अपन फटाफट इसको बताते हैं कौन कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट जो आ सकते हैं। द्वितीयक खनिज किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए, आपको इसको समझाना है। पैतृक पदार्थ किसे कहते हैं, आग्नेय चट्टानों की 2 विशेषताएं लिखी हैं। 2 प्रश्न हैं इसमें एक साथ। अगला प्रश्न है, आयन विनिमय क्या है, ऋणायन विनिमय को समझाइए, आपको ऋणायन विनिमय समझाना है और आयन विनिमय की परिभाषा लिखनी है। विनिमय आयनों के प्रकारों को समझाइए, यानी जो आयन्स हैं जो विनिमय करते हैं वो किन किन प्रकार के हो सकते हैं उनके बारे में आपको लिखना है। क्षारीय मृदाओं के कोई 3 लक्षण आपको लिखने हैं। अगला प्रश्न है, रासायनिक मृदा सुधारकों के उपयोग में क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, कौन कौन सी सावधानी आपको रखनी है। मृदा के लिए पाइराइट की क्या उपयोगिता है, लाभदायक तत्व किसे कहते हैं। ये भी 2 प्रश्न हैं इसमें एक साथ। अगला प्रश्न, फसलों में पोटास की कमी के कोई 3 लक्षण लिखिए कि पोटास की कमी अगर किसी फसल में हो जाए तो उसमें कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं। आर्नोन के अनुसार पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों के निर्धारण की कसौटी क्या है, लिखिए, यानी क्या शर्तें दी थी पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों के निर्धारण की। अच्छा प्रश्न बच्चों ये भी। यूरिया का फसलों पर क्या प्रभाव पड़ता है, समझाइए, आपको इसका प्रभाव बताना है यूरिया का फसलों पर। अगला प्रश्न, अमोनियम सल्फेट की मृदा में अभिक्रिया को समझाइए, यानी अमोनियम सल्फेट की मृदा में अभिक्रिया को आपको समझाना है। सिंगल सुपर फॉस्फेट से क्या बनते हैं, अभिक्रिया समझाइए। तो ये खंड बी के बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। अब अपन बात करेंगे खंड सी में आने वाले प्रश्न, जो कि अथवा में है। आपको इसमें ऑप्शन मिलेगा, आप इसमें से किसी भी ऑप्शन का चुनाव करके उसका आंसर लिख सकते हैं। 3 नंबर के प्रत्येक प्रश्न होंगे इसमें। आइए देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मृदा में कार्बन नाइट्रोजन अनुपात किसे कहते हैं, मृदा में कार्बन नाइट्रोजन अनुपात का महत्व किन 2 कारणों से होता है। इसके अथवा में जो प्रश्न है, मृदा जीवांश के स्रोत को संक्षिप्त में समझाइए तथा जीवांश पदार्थों का संगठन प्रतिशत के रूप में लिखिए कि इसमें जो पदार्थ हैं उनके कितनी कितनी प्रतिशत मात्रा पाई जाती है। अगला प्रश्न, मृदा कॉलॉइड का वर्गीकरण आरेख द्वारा समझाइए। कॉलॉइड का अपन को वर्गीकरण करना है और उसका एक आरेखित चित्र बनाता है, केवल आउटर लाइन जो होती है, और अकार्बनिक मृदा कॉलॉइड्स के गुण लिखने हैं। ठीक है, अच्छा प्रश्न बच्चों ये। इसके अथवा में जो प्रश्न है, मृदा कॉलॉइड किसे कहते हैं, मृदा कॉलॉइड के कोई 2 गुणों को समझाइए। केवल 2 गुण लिखने मृदा कॉलॉइड के। यहाँ पूछा है अकार्बनिक मृदा कॉलॉइड, ये पूछा है मृदा कॉलॉइड के। ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न है, उभय प्रतिरोधी क्षमता को समझाइए तथा उभय प्रतिरोधी विलयन की कोई 2 गुण बताइए। आपको इसकी क्षमता को परिभाषित करना है और इसके विलयन, उभय प्रतिरोधी जो विलयन है उसके कोई 2 गुण लिखने हैं। अगला प्रश्न, मृदा के भौतिक गुणों पर पीएच का प्रभाव बताइए और अम्लीय मृदा का पौधों पर क्या प्रभाव पड़ता है।
इसको बताना है कि अगर मृदा अम्लीय हो जाती है तो उसके पौधों पर क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है बच्चों, ये खंड सी के क्वेश्चंस थे इंपॉर्टेंट। अब अपन बात करेंगे खंड डी, अंतिम जो खंड है इसमें पेपर का, इसमें प्रत्येक प्रश्न जो है वो 4 नंबर का है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, तो आप मेरे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी पैटर्न पर आधारित और भी मॉडल पेपर आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे जल्दी से जल्दी। तो बच्चों इसमें जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, निम्नलिखित को समझाइए। जैव उर्वरक द्वारा मूंग के बीज उपचार की विधि लिखनी है आपको, 2 नंबर का प्रश्न। इसी के साथ 2 नंबर का प्रश्न है, गोबर की खाद बनाने की ट्रेंच विधि को समझाइए। तो ये पूरा की पूरा जो प्रश्न है बच्चों 4 नंबर का एक प्रश्न है। इसके अथवा में जो प्रश्न दिया गया है, जैव उर्वरक से होने वाले कोई 4 लाभ लिखने हैं आपको, केवल 4 लाभ ही लिखने हैं। आइसिनिया फोइटिडा प्रजाति के केंचुए की कोई 4 विशेषताएं लिखनी है। तो जितनी पूछी है उतनी आपको विशेषताएं लिखनी है बच्चों। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्रीम सेपरेटर बाउल के विभिन्न भागों का नामांकित चित्र बनाते हुए क्रीम सेपरेटर से क्रीम निकालने के लाभ लिखिए कि क्रीम सेपरेटर से जो क्रीम निकालते हैं उसके क्या फ़ायदे हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है बच्चों ये। इसके अथवा में जो प्रश्न है, विपणित दूध किसे कहते हैं, इसके विभिन्न प्रकारों को समझाइए। जितने भी प्रकार हैं उनको आपको समझाना है। और केसीन, जिसे दुग्ध प्रोटीन भी कहते हैं, केसीन में पाए जाने वाले किन्हीं 4 आवश्यक एमिनो अम्लों के नाम लिखने हैं बच्चों। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे इस मॉडल पेपर 5 के, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो आप मेरा जो ये चैनल है यूट्यूब चैनल केमी साइंस विद राजेश सर, आप इसको फटाफट सब्सक्राइब कर लें और अच्छे से अच्छे जो मॉडल पेपर आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे आप उसकी प्रैक्टिस करिए, ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त हो सकें। इसी के साथ धन्यवाद।